संत जॉन मेरी वियानी त्रिदिवसीय आराधना का पहला दिन। विषय: परमेश्वर साधारण लोगों को असाधारण बनाता है। प्रिय भाइयों बहनों, एक प्रश्न सोचिए। यदि आज परमेश्वर आपको किसी महान कार्य के लिए बुलाए तो क्या आप स्वयं को योग्य समझेंगे? शायद हम में से अधिकांश कहेंगे कि मैं योग्य नहीं हूं, मुझे प्रतिभा नहीं है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन आज हम जिस संत को याद कर रहे हैं, उनका जीवन हमें बताता है कि परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं बुलाता, वह जिन्हें बुलाता है उन्हें योग्य भी बनाता है। संत जॉन मेरी वियानी के जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है। परमेश्वर हृदय को देखता है, योग्यता को नहीं। संत जॉन मेरी वियानी पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। विशेषकर लैटिन भाषा सीखने में उन्हें कठिनाई होती थी। कई बार उन्हें असफलता मिली। लोगों ने कहा कि वे शायद कभी पुरोहित नहीं बन पाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी डिग्री नहीं देखी, उन्होंने उनका विश्वासी हृदय देखा। जैसा कि प्रभु ने सामुएल से कहा, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है परंतु प्रभु हृदय को देखता है। सामुएल का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7। ईश्वर आज भी यही देखते हैं। वे यह नहीं पूछते कि तुम कितने बुद्धिमान हो, वे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा हृदय मेरे लिए खुला है। एक मूर्तिकार के सामने एक बहुत ही साधारण और बेढंगा पत्थर पड़ा था। लोगों ने कहा, इस पत्थर का कोई उपयोग नहीं। मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, तुम पत्थर देखते हो, मैं इसके भीतर छिपी हुई सुंदर प्रतिमा को देखता हूँ। कई महीनों की मेहनत के बाद उसी पत्थर से एक अद्भुत मूर्ति बन गई। प्रिय भाइयों बहनों, हम वह पत्थर हैं और ईश्वर वह महान मूर्तिकार हैं। उसी ने संत जॉन मेरी वियानी को एक सुंदर रूप दिया। यदि हम स्वयं को उनके हाथों में सौंप देंगे तो वे हमारे जीवन को भी सुंदर बना सकते हैं। प्रार्थना ने उन्हें संत बनाया। संत जॉन मेरी वियानी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी बुद्धि नहीं बल्कि प्रार्थना थी। वे घंटों प्रभु के सामने घुटनों पर बैठते थे। वे जानते थे कि यदि पुरोहित लोगों को कोई ईश्वर तक ले जाना चाहता है तो पहले उसे स्वयं ईश्वर के साथ समय बिताना होगा। यीशु ने कहा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5। आज हमारे पास मोबाइल के लिए समय है, समाचारों के लिए समय है, मनोरंजन के लिए समय है, लेकिन क्या हमारे पास प्रतिदिन ईश्वर के लिए समय है? यदि हमारी प्रार्थना कमजोर होगी तो हमारा विश्वास भी कमजोर होगा। आइए अतः आज हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत जॉन मेरी वियानी की तरह हमें भी नम्र, प्रार्थनामय और विश्वास से परिपूर्ण हृदय प्रदान कीजिए। हमारी कमजोरियों को अपनी शक्ति में बदल दीजिए और हमें ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दीजिए कि लोग हमारे भीतर आपके प्रेम और पवित्रता को देख सकें। आमीन।